रिफ्लेक्ट कर रहा है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एनसीईआरटी क्लास 10 की कह रही है कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आप फैमिलियर हैं इस लॉ से। अब आप फैमिलियर है नहीं, आप जानिए। ठीक है, लेट अस रिकॉल दिस लॉ। वो कह रहा याद करिए, और ये दो लॉ इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के हिसाब से। पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब होता क्या है ये देखिए, ये है पॉलिश सरफेस, ये है पॉलिश सरफेस, ये जो रे आती से बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो रे जाती उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, कौन सी रे बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसे कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और बीच में होता है नॉर्मल। बीच में क्या होता है? नॉर्मल। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और वो कह रहा है कि इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। आगे एक डायग्राम भी होगा, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। और इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे रे टकरा रही है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। ठीक है, अब आगे देखिएगा। दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्शन के लॉ है हर टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लगते हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। वो कह रहा, वो तो कह रहा आप सबसे फैमिलियर हैं। अब आप डिसाइड करें कि आप फैमिलियर हैं कि नहीं हैं। ठीक है, फिर अब आइए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता हो, प्लेन मिरर होता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज? इमेज कैसे बनेगी आगे सारी बात करेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये याद रखेगा ऑप्शन में कि जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा, देखो इमेज के 2 टाइप्स होते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जो कह रहा है तो इमेज के 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। रियल इमेज जब कोई भी 2 रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही रही हों, आगे डायग्राम मिलेगा,